राम का नाम खराब कर रहा है वो। कल को हार गया तो क्या कहेंगे, भगवान राम हार गए? क्या क्रेडिट देगा, भगवान ने राम हार गए हैं? ले आते रहेंगे, श्रीलंका की भी सीटें आ जाएंगी, अरब की आ जाएंगी सीटें जब तक मोदी। क्या बोलेंगे? मुझे मुल्ला नसरुद्दीन का एक चुटकुला याद है। काम कर रहे हैं मोदी जी को, बस हो गया। काम कर रहे हैं मोदी जी काम, ये पता नहीं क्या काम कर रहे नहीं मोदी जी भाई साहब विकास बहुत किए हैं, बोलते रहे विकास बहुत किए हैं। पूछो मत, पूछू नहीं, ये कहना चाह रहा हूँ, पूछू। जी बहुत काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए क्या काम? बहुत काम बताओ, तुम बताओ। विकास है, हर जगह विकास ही विकास है, ये समझिए। क्या विकास है? बहुत काम कर रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है रोजगार नहीं। क्या दे रहा है वही मैं आपसे जानना। अभी ये बहुत दे रहे हैं, ऐसा मत पूछे कि क्या दे। नहीं पूछा मतलब कि बहुत दे रहे हैं, ऐसा है। रोजगार बहुत दे रहे हैं, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा है। क्या कर रहे हैं? मत पूछो, इतना याद नहीं रहता है, बहुत काम है। अरे एक दो तो बताइए। हम बोल रहे हैं बहुत काम किए हैं, ऐसा है। पूछो मत, बहुत काम किए। बहुत काम किया। रोजगार देंगे ना भाई, रोजगार दे दे भाई हमें। ये देखिए यहाँ रोजगार नहीं, रोजगार देंगे। तो सुनो, आशीर्वाद ले ले, आशीर्वाद। पता है क्या है, ये बोल रहे पूछो मत, बहुत काम किया है। वो तो पूछोगे ना इसका अगर इस भाई से पूछोगे, इस भाई से पूछोगे तेरा नाम क्या, कहता नाम तो बहुत सारे हैं मगर पूछो मत। बहुत नहीं, नाम एक ही है, दिनेश अच्छा। कुमार पटवा, महाराष्ट्र से हूँ। काम बता दीजिए, काम एक दो काम बताइए। काम तो बहुत किए भाई साहब, विकास बहुत किए हैं, बोलते हैं विकास बहुत किए हैं। पूछो मत, पूछू नहीं, ये कहना चाह रहा हूँ, पूछू नहीं, बहुत काम हुआ है। काम किए हैं, और भी लोगों से पूछो ना, बहुत काम किए। बहुत काम किया, पूछू नहीं। हाँ, इतने काम किए कि मत पूछिए, काम बहुत किए हैं। क्या काम किया है? एक बताइए, एक चलिए, एक बता दीजिए। काम बहुत किए भाई साहब, ऐसा है, बोलते रहे हैं। एक बताइए। काम है, देखो राम मंदिर बनवा दिए, 370 हटा दिए, बस हो गया। और दो काम बताए, और बताए। एक और बता। राम मंदिर मोदी जी बनवाए हैं। नहीं, जनता भी बनवाए, लेकिन मोदी जी ने क्या बनवाए हैं? जनता भी बनवाए हैं, मोदी जी ने दिया है। जनता भी बनवाए, मोदी जी ने बनवाए हैं। जनता नहीं बनवाया, राम मंदिर का ट्रस्ट है, उसने बनवाया है। मोदी जी का क्या योगदान है? कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे थे, पैरोकार थे, मोदी जी वकील का फीस भरे हैं। मोदी जी किस मामले में थे? मोदी जी का काम मतलब बीजेपी का काम। देखिए बदनाम कर रहे हैं मोदी जी को, बस हो गया। काम कर रहे हैं तो मोदी जी काम, ये पता नहीं क्या काम कर रहे नहीं मोदी जी काम कर रहे, सिर्फ बदनाम कर रहे, वो बात की बात है। हैं। मोदी जी का पूरा नाम बताइए। मोदी जी का नाम है ना, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। हाँ, पूरा नाम तो बता रहे हैं ना, पूछो नहीं, बोलते रहे भाई नरेंद्र मोदी जी। क्या साहब क्या बोलेंगे? मुझे मुल्ला नसरुद्दीन का एक चुटकुला याद आ गया। ठीक है, ये कह रहे पूछो मत। मुल्ला नसरुद्दीन को भाषण देना तो आता नहीं था, स्टेज पे बुला लिया, ठीक है, और जनता ने सोचा कि आज इसकी नेतागिरी निकाल देंगे। तो मुल्ला नसरुद्दीन स्टेज पर आए और स्टेज पर आके पता क्या बोले कि प्रिय जनता, क्या आप जानते हो मैं क्या बोलने आया हूँ? तो जनता बोली हमें क्या पता होगा क्या बोलने आया। तो पता है मुल्ला नसरुद्दीन बोले कि जिस जनता को ये नहीं पता हो कि मैं क्या बोलने आया हूँ, जाओ मैं उनके सामने नहीं बोलता, और नाराज होकर चले गए। अब इतने में जनता ने सोचा यार ये तो गलती कर दी, उन्हें दोबारा बुलाया। तो जनता ने सेटिंग कर ली कि अब की अगर पूछे कि मैं क्या बोलने आया हूँ तो बोलना हाँ पता है क्या बोलने आया हूँ। तो मुल्ला नसरुद्दीन फिर माइक पे आए, बोले प्रिय जनता क्या आप जानते हो मैं क्या बोलने आया हूँ? तो जनता बोली हाँ जी जानते हैं क्या बोलने आए हो। तो मुल्ला नसरुद्दीन बोले जब तुम सालों पहले से जानते हो तो मैं बोलूँ क्यों? तब इसके बाद जनता ने कहा कि आधे प्लानिंग करी कि आधे बोलेंगे हाँ जानते हैं, आधे बोलेंगे नहीं जानते। तो तीसरी बार मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाया और बोला कि प्रिय जनता क्या तुम जानते हो मैं क्या बोलने आया हूँ? तो आधे बोले हाँ जानता हूँ और आधे बोले नहीं जानता हूँ। नसरुद्दीन पता क्या बोले कि आखिर आधों को समझा दो क्या बोलने आया हूँ, मेरा क्या काम। तो वही है, पूछो मत। मुल्ला नसरुद्दीन से कुछ मत पूछो, ये मुल्ला नसरुद्दीन था, मोदी तो नहीं कि बहुत सारे काम के, बस पूछो मत। वही तो, पूछो मत। काम इतने किए हैं कि बता नहीं सकते, ठीक है, हालत इतनी फटी पड़ी है कि जता नहीं सकते। मोदी के फैन है, मैं बता रहा हूँ गारंटी, ये राशन, इनको राशन भी नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। 5 किलो जो राशन की सुविधा ना मोदी जी से, वो भी नहीं मिल रही होगी बेचारे को, बेचारा कैसे कैसे जीवन काट रहा होगा, मगर पूछो मत, ठीक है। मोदी जी एक और दावा करते हैं कि मैंने जो किया 10 साल में, एक ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, बहुत कुछ करना है तीसरी बार में। हाँ, जो मोदी जी ने किया 10 साल में वो यकीनन अभी तक किसी ने नहीं किया, कोई नहीं कर सकता। इतना झूठ तो कोई बोल ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री जो देखा, जो डंके की चोट पे कहता है कि अगली बार भी मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, ठीक है, और फिर कहता है जी लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, कोई ईवीएम नहीं है। चुनाव आयोग पर पहली बार सवाल उठे 10 साल में, पहली बार भैया चंडीगढ़ जैसा कांड हुआ मेयर इलेक्शन में, ठीक है। तो 10 साल में जो उपलब्धियां मोदी जी की हैं, 10 साल में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मोदी जी ने यकीनन 10 साल में वो शासन दिया है कि अगले 100 वर्षों तक याद किया जाएगा कि एक ऐसा दूर प्रधानमंत्री भी देश को मिला था कि जिसने पराकाष्ठा क्रॉस कर दी थी, ठीक है, डेमोक्रेसी की सीमा और हदें लांघ दी थी। लोग तो ये भी कह रहे हैं जब से मोदी जी आए हैं देश को कोई नहीं जानता था, 70 साल में कोई नहीं जानता था, 10 सालों में इसमें डंका बज रहा है जब से मोदी जी आए। मेरी नज़र में वो लोग पहले देशद्रोही हैं,
देखो हर बेस में भाई देशद्रोही अलग अलग बेस में है। ये जो अंधभक्त है ना, ये अंधभक्त नहीं है, मेरी नज़र में देशद्रोही हैं, क्योंकि ये 2014 से पहले के भारत को नकार रहे हैं, यानी 1947 के बाद के भारत को नकार रहे हैं। और उनको नकारने का मतलब ये है कि देश के शहीदों को नकार रहे हैं। उनको नकारने का मतलब है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को नकार रहे हैं। उनको नकारने का मतलब है लाल बहादुर शास्त्री को नकार रहे हैं। देश के इतने वीर सपूत, इतने बलिदान हुए, उन बलिदानों को नकार रहे हैं। मोदी भक्ति में तुम देश का विरोध कर रहे हो। बीच में क्या बोल रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, आपको नहीं पता कि देश कब आजाद भैया था, तो उनकी टीवी पे बताते ही काय को हो। आपके हिसाब से किसकी सरकार आएगी? अरे तो मोदी तो जिंदगी भर रहे, पाकिस्तान में चुनाव करवा ले तो मोदी बन जाएगा, ये हम चली जाए यहाँ की। तो आप तो समझदार हो, पढ़े लिखे हो। ये में जब तक कोई श्रीलंका के सब इकट्ठे हो जाए, पाकिस्तान अफगान तो नहीं बना पा रहा है। जीतेगा पाकिस्तान में भी। क्या बोलेंगे? पाकिस्तान में मोदी ही आ जाए। अब जनता तो समझ ही रही है ना, जब सैया थानेदार तो ना होने के बाद भी फिर भी मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं। अरे तो मोदी जी 600 ले आते रहेंगे, श्रीलंका की भी सीटें आ जाएंगी, पाकिस्तान की भी आ जाएगी, इतने की तो दूर की बात है। लंका कैसे ला देंगे? अखंड भारत बनवाएंगे? तो अखंड ही भारत में आ जाएंगी भैया, अब अरब की आ जाएंगी सीटें जब तक मोदी है। मोदी है तो मुमकिन है, ये कहना मोदी है तो मुमकिन है, अरब में भी मोदी है तो मुमकिन है। क्या बोलेंगे? मुस्लिम कंट्री में भी उनकी सरकार भाई साहब वो किंग सलमान की कुर्सी जाने वाली है, ठीक है। तो ये जो आसपास के जो प्रधानमंत्री हैं ये सब जाने वाले हैं। मशीनें गलती तब करेगी जब इंसान ये करेंगे। कंप्यूटर पे गलत टाइपिंग जब होगी जब इंसान गलत टाइप करेगा। तो भैया मशीनों में फॉल्ट है नहीं है वो अलग जांच का विषय है, लेकिन चुनाव आयोग में तो फॉल्ट है और इसका प्रमाण चंडीगढ़ चुनाव में मिला, ठीक है। और चुनाव आयोग जब तक निष्पक्ष नहीं होगा, ठीक है, 400 क्या 800, मैं कह रहा हूँ मोदी जी इलेक्शन से जाए ना जाए, वक्त वो जरूर आ चला है कि मोदी जी जन विद्रोह से जरूर जाएंगे, जनता सड़कों पे होगी। और मोदी जी नारा दे रहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनाना उनका संकल्प है, देश का कोना कोना विकसित भारत बने। वो अमित शाह जी की बात का बुरा मान गए थे मोदी जी। अमित शाह जी ने कहा था कि मोदी जी को तीसरा टर्म दे दो, ठीक है, हो सकता है 47 तक हम जिंदा ना रहें, लेकिन हम ऐसा भारत देख के जाएंगे कि 100 सालों तक याद किया जाएगा, लेकिन तीसरा टर्म दे दो, हो सकता है 47 तक जिंदा ना रहें। मोदी जी ने कहा अरे ऐसे कैसे जिंदा नहीं रहेंगे, तभी मोदी जी ने कहा 47 में विकसित भारत बनाएंगे। यानी वो अमित शाह को समझा रहे हैं कि मैं 47 में भी जिंदा हूँ, अभी 70-72 साल की उम्र हुई है, 47 तक तो जी लूँगा। मोदी जी एक और बात कहते हैं कि मैंने जितना काम किया उतना कांग्रेस ने आज तक नहीं किया है। हाँ ये तो बात सही है। वो बंटवा रखने वाला काम, आम चूस के काट के खाने वाला काम, और प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने वाला काम, और कोरोना में जब शुरू की घोषणा, जब तक अप्रिसिएशन मिले तब तक टीवी पे आने वाला काम, जब जनता क्रोधित हो जाए तब टीवी से गायब होने वाला काम, 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने वाला काम, प्रचारों पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला काम, 10 लाख का सूट पहनने वाला काम, लाखों का चश्मा, लाखों की घड़ी, लाखों की अंगूठी, ठीक है, पहनने वाला काम मोदी जी ने किया। और उसके बाद वो गरीब के बेटे हैं। मोदी जी अपने हलफनामे में लिखते हैं मेरे पास 2 सोने की अंगूठी है, गरीब पे नहीं होती भाई साहब, मोदी जी पे है। चुनाव आयोग ने लिखा। 2024 का चुनाव क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? मुद्दा कुछ नहीं है, देश को तानाशाही से मुक्त कराना है, डेमोक्रेसी की जीत करानी है, तो सरकार बदलनी है। कहाँ तानाशाही? देखिए लोकतंत्र इस तरह से आप बोल पा रहे हैं, आज़ादी है ये आपकी। लोकतंत्र, यही तो दिक्कत है भाई। 2 चीज़ें, एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देखी हमने, इंदिरा गांधी की कुर्सी जाने वाली थी तो इंदिरा गांधी ने लगाया आपातकाल और घोषणा करी बाकायदा कि देश में आपातकाल है, जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो, तो वो था घोषित आपातकाल, ठीक है। मोदी जी के शासन में क्या है? अघोषित आपातकाल है। ने कहा है जो मोदी योगी का विरोध कर रहे हैं वो गद्दार है देश के। मोदी देश नहीं है, योगी देश नहीं है। देश मोदी योगी से बहुत व्यापक है, ठीक है। मेरे लिए देश मणिपुर है, मेरे लिए देश झारखंड है, मेरे लिए देश बिहार है, मेरे लिए देश उत्तर प्रदेश है, मेरे लिए दिल्ली है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तुम्हारा इधर भैया नॉर्थ ईस्ट से लेकर भैया अपना गुजरात तक सारा देश है। ये इसमें नरेंद्र मोदी नहीं है, इसमें बड़े बड़े नेताओं के नाम है, ठीक है भाई। और हर एक देश बनता है देश के लोगों से, तो जो सरकार देश में देश के लोगों के खिलाफ खड़ी है, लोगों को लोगों के विरुद्ध लड़ा रही है, वो देशभक्त सरकार नहीं हो सकती, और उसके चाहने वाले भी देशभक्त नहीं हो सकते। तो भैया जिसके लिए मोदी देश है, ठीक है, वो उसको भैया अलग में उसको उसकी देशभक्ति मुबारक हो। हमारी नज़र में मोदी देश नहीं है, हमारे लिए देश मोदी से बहुत बड़ा है, ठीक है। मोदी इस देश की चरणों की धूल नहीं, भारत माँ की चरणों की धूल नहीं। एक और सवाल उठता है, मोदी के टक्कर में कोई नहीं, देश में सिर्फ मोदी लहर चल रहा है। टक्कर में जब सब कुछ मैनेज कर रखा है तो फिर क्या टक्कर में? योगी आदित्यनाथ थे चुनाव में, यूपी में सीएम बना दिया गया, ठीक है। अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तुमने मूवी देखी, एक्सीडेंटल सीएम है योगी जी भाई, कहीं नाम नहीं था, और एक बार सीएम का कैंडिडेट बना के चुनाव लड़ते तो सही यूपी में। मैं कह रहा हूँ कि जितने वोट आए उतने वोट ही नहीं आते। तो भैया जब ऐसे बंदे को मौका मिलता है जो सताया हुआ होता है तो वो कुछ अलग करता है, और एक बार राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए, सताया हुआ है, और जिस दिन मौका मिलेगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ जैसा शासन मोदी ने दिया है, ठीक है, विपक्ष के लिए,
उससे डबल करोड़ शासन देगा राहुल गांधी विपक्ष के लिए। लोग तो यही कह रहे कांग्रेस के रेस में ही नहीं है, चुनाव लड़ने के मूड में ही नहीं है। कौन? लोग तो यही कह रहे हैं जहाँ तक। डेमोक्रेसी की हत्या हो चुकी, और ये जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा चंडीगढ़ चुनाव के बाद, ठीक है। तो भैया हत्या चाहे थोड़ी मात्रा में हो चाहे ज़्यादा मात्रा में हो तो चुकी है ना, ठीक है। बाकी मैं कह रहा हूँ कैंडिडेट देश का प्रधानमंत्री कैसा चाहिए। मोदी जी का कंपैरिजन करोगे तुम राहुल गांधी से, मोदी जी का, अरे कभी डीवाई चंद्रचूड़ जैसा व्यक्ति बगल में खड़ा करो और देखो कि भाई मोदी जी और चंद्रचूड़ में किसको सिलेक्ट करोगे। मैं कह रहा हूँ एक वोट नहीं पड़ेगा, एक वोट नहीं पड़ेगा मोदी जी को। अरे कॉम्पिटिटिव बंदा उठने ही नहीं दे रही है। कहते हैं गरीब से गरीब बंदा डेमोक्रेसी में इलेक्शन लड़ सकता है। राजघराने के बंदे की हैसियत नहीं छोड़ी तुमने, इसी को तो कह रहे हैं डेमोक्रेसी की हत्या। एक बंदा जिसके परदादाओं ने, ठीक है, बाप दादाओं ने देश के प्रधानमंत्री रहे और उसकी हालत ये कर दी कि वो सामने नहीं खड़ा हो पा रहा, और फिर तुम कह रहे हो कि देश में डेमोक्रेसी बची है। देखो राजघराने का व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ लड़ने से पहले सोच रहा है, उसकी हिम्मत टूट गई, तो एक आम रिक्शे वाला, एक आम चाय वाला कैसे लड़ लेगा प्रधानमंत्री का इलेक्शन? तो यही तो डेमोक्रेसी की हत्या है। वाला भी तो प्रधानमंत्री बन गया, देखा नहीं आपने? कांग्रेस की सरकार की उपलब्धि थी। मोदी की सरकार की उपलब्धि बताओ कि इसमें चाय वाला बन जाए, ठीक है। बताओ मोदी सरकार में आया आज तक कोई चाय वाला लड़ रहा हो सांसद का इलेक्शन? मोदी जी की सरकार में मोदी जी ने खुद ने किसी चाय वाले को टिकट दिया डोली को देने, जिसको भैया बिल गेट्स चाय पीता है, लड़वा सांसद ही। मोदी जी किसको दे रहे हैं? अरुण गोविल। क्या क्रेडिबिलिटी अरुण गोविल की मेरिट से चुनाव लड़ रहा है? राम जी का किरदार निभाया है, ठीक, किरदार निभाया है। अरे उसको इलेक्शन का ये नहीं पता, उसको जनप्रतिनिधि का पा नहीं पता, ठीक है। उनने आज तक कोई सेवा नहीं करी, गाड़ी से उतरने को तैयार नहीं है, और वो चला भैया प्रतिनिधि का चुनाव लड़ रहे हैं, जनप्रतिनिधि का। उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? एक सीरियल में काम किया और राम जी का रोल निभाया, असली का राम बना फिर रहा, खुद भी सोच रहा है कि मैं भगवान राम हूँ, गाड़ियों पे स्टेटस लगा रहा है प्रभु राम के लिए वोट। भाई साहब ऐसे तो असली सनातनी है भाई। ऐसे आदमियों को सच में बता रहा हूँ, ऐसे आदमी को टिकट छोड़ो, पहले जेल होनी चाहिए। भगवान राम का नाम खराब कर रहा है वो, कल को हार गया तो क्या कहेंगे? भगवान राम हार गए? क्या क्रेडिट देगा? भगवान राम हार गए हैं? आज चलो लड़ रहा है तो राम जी लड़ रहे हैं, और हार गया तो फिर क्या कहेंगे? राम हार गया, रावण जीत गया। ऐसा होगा क्या? क्या क्रेडिबिलिटी है उस बंदे की? क्यों लड़वा रहे हो उसको चुनाव? और उस बंदे को अपनी इज्जत संभाल के रखनी थी। अगर भगवान राम का सच में मर्यादा बचा के रखनी थी, भगवान राम का ऊंचा रखना था, तो उसको चुनाव नहीं लड़ना था। भगवान राम इलेक्शनों से बहुत ऊपर की चीज़ है, इलेक्शन में घूमने की चीज़ नहीं है, और उनका नाम इलेक्शनों में इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं है। शर्म से डूब मरना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को भगवानों का नाम इस्तेमाल करने के लिए, कि भगवान राम का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई इलेक्शनों में। अभी बीजेपी का मैनिफेस्टो है, उस पर क्या बोलें, किस तरह से देखते हैं? भाई साहब देखना क्या है, आज तक मैनिफेस्टो इस देश की जनता पढ़ती नहीं, पहली बात तो, और किसी के मैनिफेस्टो से जनता को कोई लेना देना नहीं। जनता को ज़रूरत है अपनी बेसिक नीड पूरी करनी है, और बेसिक नीड है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। ये मोदी सरकार में नहीं मिला है। 5 किलो राशन मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ इतना कैपेबल बनाओ इस देश की जनता को कि वो 5 किलो नहीं 50 किलो राशन बांट सके, लेवे नहीं लाइन में लग के। ऐसा बनाए देश की जनता को, ऐसा तो तुम बना नहीं रहे, तुम बेकार ही बना रहे हो, ठीक है। इसी में खुश हैं, बोले 5 केजी राशन मुफ्त मिल रहा है, मैं खुश हूँ। लोग तो इसी में खुश है ना, 5 केजी 2028 तक राशन। वो बीजेपी के प्रायोजित भैया कार्यकर्ता हैं। जितने लोगों को बीजेपी 400 पार दिख रही है, जितने लोगों को बीजेपी में भगवान राम दिख रहे हैं, जितने लोगों को मोदी जी भगवान दिख रहे हैं, और ये जो लोग मोदी जी की आरती कर रहे हैं, ये देश की जनता, मैंने देश की जनता मानता ही नहीं, ये बीजेपी के भक्त हैं ना। सुनो, 2 फिल्में आई, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और एक आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। दोनों मूवी मोदी जी के पक्ष में थी। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो थी वो मनमोहन सिंह के विरोध में थी कि भैया देखो कैसा प्रधानमंत्री था, खुद कुछ करता ही नहीं था, सोनिया गांधी कराती थी सब कुछ, यानी मोदी जी को अच्छा दिखाने की कोशिश की थी उसमें। दूसरा क्या आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसमें भी मोदी जी को ही अच्छा दिखाने की कोशिश की, और दोनों मूवी फ्लॉप हो गई। अगर वास्तव में मोदी जी को पसंद कर रहे थे तो ये अंधभक्त भैया टिकट ही खरीद लेते, 5 किलो राशन खरीदने वाले टिकट खरीद लेते, पिक्चर ही हिट करा देते। इसके बाद दूसरा प्रोपेगेंडा आया इनका, वीर सावरकर का, रणदीप हुड्डा वाला। मतलब कितनी वैल्यू है, कितनी जनता है मोदी की सपोर्टर। अरे इतनी सपोर्टर तो पिक्चर फ्लॉप क्यों हो गई? 5% मोदी भक्त भी जाते ना तो पिक्चर सुपर डुपर हिट होती, लेकिन 5% लोगों ने भी वीर सावरकर नहीं देखी। तो समझ रहे हो क्या है ये जो माहौल बनाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, धोखा, इल्यूजन है। वास्तविक में देश ऐसा है ही नहीं। ये 2-4% लोग ही हैं जो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, जो भीड़ में आएंगे। जब तुम विरोध करोगे पीछे से चिल्लाएंगे, विरोध करोगे तुम चले आएंगे, लेकिन असल में देश की जनता ये है ही नहीं। ये मोदी जी के और बीजेपी के प्रायोजित भक्त हैं, ठीक है, और ये भीड़ में ही नजर आते। कभी सुबह से लेकर शाम तक, तुम सुबह से लेकर शाम तक 10 दुकानदारों से मिलोगे,
ठीक है, 10 में से मुश्किल से कभी कोई एक मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिलेगा कोई भी। इतनी मूवियाँ हिट करा लो भाई, इतने सपोर्टर हो तो तुम क्यों नहीं हिट मूवियाँ हिट नहीं। जिस प्रधानमंत्री की मूवी नहीं चल रही वो प्रधानमंत्री देश में चल रहा है, तो किसके दम पर चल रहा है? सैया थानेदार तो डर का है का। इनकी सुनाओ।